विद्यार्थियों, आज डिजिटल JPIC डिजिटल स्टडी के अंतर क्लासेस के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के संदर्भ में आपको निम्न टॉपिक के आधार पर बताएंगे। इसमें समाजशास्त्र में आप देखेंगे तो भारतीय समाज का एक परिचय है आपके सामने, और इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं सामाजिक वर्ग की विशेषता। और इन टॉपिक के अंतर्गत आप देखेंगे सामाजिक वर्ग क्या है। सामाजिक वर्ग हम किसे कहते हैं? जन्म से तो हम अपनी विभिन्न जातियों में पैदा होते हैं, हम जातियों में बटे होते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर हम वर्ग का निर्माण करते हैं। और जैसे मेरे अंदर योग्यता होती है उसी के अनुसार हम उस वर्ग में अपने को समाहित कर लेते हैं। इन वर्गों में आप देखेंगे सबसे पहला है सामाजिक वर्ग की विशेषता में सामाजिक वर्गों का निर्माण कैसे होता है। हम विभिन्न पेशेवर होते हैं, अपने उन पेशों के आधार पर हम वर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हम एक शिक्षक हैं तो शिक्षक वर्ग हमारा हुआ, और शिक्षक वर्ग में अलग अलग जातियों में लोग पैदा हुए हैं, एक जाति में नहीं पैदा हुए बल्कि अलग अलग जातियों में पैदा हुए। अलग अलग जातियों में पैदा होकर अपनी योग्यता के आधार पर शिक्षण कार्य में आए, और जब शिक्षण कार्य में आ गए तो हम शिक्षक वर्ग के रूप में आ गए। और इसी प्रकार से और देखिए, जैसे मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, जो व्यापार कर रहा है वो सब व्यापारी वर्ग कहलाएगा, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो। जैसे आप देख रहे हैं एक रोड पर बैठ करके बेचने वाला, फुटपाथ पर जो बैठ करके बेचता है जूता चप्पल, वो भी व्यापारी है। और एक कल कारखाना चला करके अपने माल को बेचता है, वो भी व्यापारी है। तो व्यापारी छोटा भी होता है, व्यापारी बड़ा भी होता है। ऐसे ही शिक्षक भी छोटे पद पर होते हैं, बड़े पद पर होते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शिक्षक जो होंगे और ऊंचे वाले हैं, और एक प्राइमरी क्लास में पढ़ाने वाला भी एक छोटी कक्षा पढ़ाता है, छोटा है, लेकिन कहलाएगा क्या? शिक्षक वर्ग। अब देखेंगे शिक्षक सामाजिक वर्गों का निर्माण कैसे हुआ। सामाजिक वर्गों का निर्माण हम पेशे पर करते हैं, अपने पेशा, जैसे हमारा पेशा होता है उसी आधार पर हम सामाजिक वर्ग का हमारा निर्माण हो जाता है। और जैसे अभी मैंने आपको कई उदाहरण दे करके बताए। उसके बाद देखिए ऊंच नीच की भावना। सामाजिक वर्ग में एक विशेषता ये भी है, ऊंच नीच की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे आप देखेंगे कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर है और एक प्राइमरी में पढ़ाने वाला एक शिक्षक है, अध्यापक है, तो दोनों में थोड़ा सा ये होता है कि मुझसे बहुत नीचे स्तर पर ही पढ़ाता है और हम बड़े ऊंचे स्तर पर पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से एक ऊंच नीच की भावना हमारे अंदर पनप जाती है, जो कि ये पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक शिक्षक ही होता है। और साथ ही साथ ऊंच नीच की भावना के अंतर्गत आप ये भी देखेंगे कि हम शिक्षक वर्ग तो हैं, तो शिक्षकों वर्ग में जाएंगे तो हम शिक्षकों का सम्मान तो करेंगे, लेकिन अगर वहीं पर मेरे सामने एक मजदूर वर्ग आ गया, मजदूर वर्ग का कोई व्यक्ति है, तो उसका सम्मान हम नहीं करते हैं, थोड़ा सा हे दृष्टि से देखते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला आता है आपका है ये परस्पर निर्भरता। देखिए वर्ग जो होते हैं परस्पर, एक वर्ग दूसरे वर्ग पर परस्पर निर्भर रहता है। भाई हम शिक्षक हैं तो मुझे कहीं जाना है तो हमको रिक्शा चालक की आवश्यकता पड़ेगी, रिक्शे पर बैठकर मुझे जाना पड़ेगा, तो रिक्शा चालक का वर्ग एक हो गया कि नहीं हुआ। तो ये रिक्शा क्या कहते हैं आपका, ये रिक्शा वर्ग कहलाया। और इसी तरह से आप देखेंगे हम एक अध्यापक हैं तो अध्यापक वर्ग में तो हैं, लेकिन मुझे व्यापारी के यहाँ भी जाना पड़ता है, तो व्यापारी का सहयोग लेकर के जो वस्तुओं की हमें आवश्यकता पड़ती है उन वस्तुओं को हम उससे खरीदते हैं। इस प्रकार से एक दूसरा वर्ग जो है एक दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए आपको बताया गया परस्पर निर्भरता। अगला आप देखेंगे वर्ग चेतना। देखिए सदैव
वर्ग चेतना की बात आती है, इसमें एक वर्ग अपने को सदैव चैतन्य रखना चाहता है दूसरे वर्ग की अपेक्षा। हम जैसे अध्यापक वर्ग हैं तो हम अध्यापकों के हित के लिए सदैव सोचते रहेंगे, लेकिन वहीं पर मजदूर वर्ग के हित की बात नहीं करेंगे, वहीं पर हम व्यापारी वर्ग के हित की बात नहीं करेंगे। व्यापारी जो है अपने वर्ग की चेतना तो रखेगा, अपने वर्ग के हित की बात हर जगह करेगा, लेकिन हमारे बीच में आकर के ये मजदूर वर्ग या अध्यापक वर्ग के विषय में उस जरा से भी ये सहयोग नहीं करने के लिए तैयार रहेगा कि हाँ ये कैसे किया जाए कि इनका भी उद्धार हो, ऐसा नहीं मानते हैं। इसीलिए लिखा गया है, यहाँ आपको बताया गया वर्ग चेतना, हर वर्ग अपने लिए अपने वर्ग के लिए चैतन्य रहता है। अगला आता है सामाजिक संबंध। देखिए सामाजिक संबंध में एक समाज में हम एक समाज में जो हमारा वर्ग है बना हुआ, उस वर्ग में हम एक दूसरे से एक दूसरा संबंध रखते हैं बहुत कम। अपने वर्ग के लोगों से तो संबंध मेरा मधुर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, परस्पर उससे मिलते जुलते रहेंगे, परस्पर बातें करते रहेंगे, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो हम मजदूर वर्ग के संदर्भ में सहयोग तो करेंगे, उसके विषय में सोचेंगे, उसके से संबंध रखेंगे, लेकिन उसकी अपेक्षा हम कम करते हैं। मजदूर व्यापारी वर्ग के संबंध में हम अपना संबंध कम रखते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सामाजिक संबंध जो है हमारा अपने वर्ग के विषय में तो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन अन्य वर्गों के संबंध में बहुत कम रखते हैं। अगला आता है योग्यता पर आधारित। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ग जब तैयार होता है तो अपनी अपनी योग्यता पर तैयार होता है। हम शिक्षक वर्ग में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो मेरे अंदर जब योग्यता होगी तभी उस वर्ग में हम जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। व्यापारी वर्ग है, अगर आपके पास पूंजी है, पैसा है, धन है, तभी आप व्यापार कर पाएंगे, अन्यथा व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो ये मेल मालिक की भी एक वर्ग होता है। मेल मालिक लोग जो होते हैं उनके पास बहुत लंबी पूंजी अगर है, तभी वो अपनी योग्यता, अपने आर्थिक योग्यता के आधार पर अपना बड़े बड़े कल कारखाने आदि खोलते हैं, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो जिसके पास नहीं है वो नहीं जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वर्ग का निर्माण जो होता है ये अपनी अपनी योग्यताओं के आधार पर ही होता है। इन शब्दों के साथ हम आज ये वर्ग विशेषता के संबंध में जो आपको लेक्चर दिए ये समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इस विषय पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी ये आपका वर्ग विशेषता जो है ये इसको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर आप दिखाने का प्रयास भी करेंगे।